हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक संख्या को 49 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर आता है वो 9 है। उसी संख्या को जो पहले जिस नंबर को 49 से डिवाइड कर रहे थे उसी नंबर को यदि 7 से डिवाइड करें तो कह रहा है कि शेषफल क्या आएगा। देखिए, यदि 49 का भाग दे रहे हैं, जितनी बार भाग जाएगा आपको पता है कि 7 का देंगे तो इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में कि पहले जितना आपके पास रिमाइंडर बचा हुआ है उसी में डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। तो 9 में जब 7 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, शेष कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपके पास n है। इस नंबर n को आपने 49 से तो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 49 से डिवाइड किया और मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन आ गया क्यू। तो हम क्या करते हैं, नंबर हमारा क्या होगा, जो हम भाग दे रहे हैं उसको क्वेश्चन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर जो हमारा होगा ये होगा 49 इंटू क्यू, प्लस जितना रिमाइंडर बचता है वो हम क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा नंबर आ जाता है। समझे? अब ये नंबर आ गया, इसी नंबर को यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यहाँ पे 9 क्या है, रिमाइंडर की जगह जब यहाँ पे 9 होगा और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जो पहले वाला शेषफल डायरेक्ट उसी को डिवाइड करते हैं। आपको कह दे कि पहले शेषफल 9 था, ठीक है, अब नंबर को डबल कर दें तो हम क्या करते हैं, इस रिमाइंडर को डबल करके फिर उससे डिवाइड कर देते हैं। जो ऑपरेशन हमें बोलता है वही हम कर देते हैं। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम हमारी होती है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है। अगला देखिए, इसमें ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमें दिया गया है। 13 का क्यूब है प्लस -8 का क्यूब है प्लस -5 का क्यूब है, इसका क्यूब करके इन दोनों का उसमें से क्या करेंगे, माइनस। क्योंकि जब भी क्यूब करते हैं और माइनस में तो माइनस में आएगा। यदि पावर इवन होती तो वो माइनस हमारा क्या बन जाता है, माइनस इंटू माइनस होके प्लस बन जाता है। जैसे 2 बार होगा, 4 बार होगा, तो ये इवन में यदि पावर होगी तो आपका माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। और यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब माइनस ही अपना रहना है। तो 13 का क्यूब देखिए होता है 2197। इसमें से माइनस अपने को करना है 512, और 5 का क्यूब हो गया 125। इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें से माइनस। तो ये देखिए 5 और 2 7, 7 में से 7 जाएगा अपना 0। तो ये एक ही चारों ऑप्शन में ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट आपका 0 है, तो ये आपका डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। बाकी माइनस करेंगे तो 3 माइनस करेंगे 9 में से 6, और 6 करेंगे 11 में से तो 5, ये आ गया 11560। अगला देखिए, यहाँ पे अपने को कह रहा है कि 2018 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों के दौरान, ठीक है, ये अपने को 4 मंथ दिए हैं और इनमें जो डेंटल क्लिनिक में जो जा रहे हैं, जैसे फिलिंग करने जा रहे हैं, रूट कैनाल के लिए गए, टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए गए, इम्प्लांट के लिए गए, उनकी अलग अलग संख्या यहाँ पे दी गई है। हमें कह रहा है 2018 में, 2018 में सितंबर में रोगियों की कुल संख्या। तो सितंबर वाला तो ये है सबसे फर्स्ट, और दिसंबर वाले सबसे लास्ट है। इन दोनों का हमें क्या पूछा है, रेशियो। तो इनको प्लस करके और इनका रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना। चलिए प्लस करते हैं, तो 0 तो है ही, ये हो गया 13, और 8 21, और 8 29, 2, तो 4 और 5 कितना, 9, और 4 13, और 1 14। इसका रेशियो लेना है। इधर भी देखिए सभी में 0 तो है ही। इसके बाद 4 और 3 7, 9 16, और 2 18। फिर हो गया 1 और 5 6, 11, और 8 19, और 1 और 1। तो यहाँ पे अपन देखें कि यहाँ पे अपने पास है 1490, ये है 2980, ठीक इसका डबल है। यानी ये 1 है और ये अपने पास 2, तो 1 और 2 के रेशियो में दोनों है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1400 का डबल होता है 2800, और 90 का होता है 180। दोनों को ऐड करेंगे तो 2980 आ रहा है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 19 है जबकि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। हमें छोटी संख्या पूछी, जैसे दो नंबर है a प्लस बी, इनका सम हमें दिया गया है 19, और इनका जो डिफरेंस है a माइनस बी, ये हमें दिया गया है 3। ठीक है, इनको यदि ऐड करोगे तो बड़े वाला नंबर आ जाएगा, और डिफरेंस लोगे तो छोटे वाला आएगा। तो डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। b प्लस बी 2 भी हो गया, 19 में से 3 गए 16, और ये 2 से कैंसिल होगा 8, तो
स्मॉल जो नंबर होगा वो हमारा आ जाएगा 8। यदि हम इनको ऐड कर देते तो बी से बी कैंसिल होता, तो भी 19 प्लस 3 22 होता, और 2 से डिवाइड करते तो बड़े वाला नंबर आता है। ठीक है, अगला देखिए, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पे कुछ धन लिया है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद वो उसको 7/5 जो धन था उसका 7/5 भाग लौटा रहा है ब्याज की तरह। A person borrows some money on simple interest. After 5 years, he returns 7/5 of the money to the lender. What was the rate of interest? जो उसने धन लिया, कह रहा है उसको 5 साल बाद वो जितना भी धन लिया उसका 7/5 भाग वो दे रहा है टोटल मिला के। सिंपल इंटरेस्ट जो उसका शामिल है उसका प्रिंसिपल भी शामिल है। मान लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल अपने पास 5 है। ठीक है, तो इसका 5 का वो कितना दे रहा है 7/5। तो इसका 7/5 जब करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अमाउंट आपका आ गया 7। प्रिंसिपल आपका 5 है। सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ से आ जाएगा 2। हमें पूछिए रेट। रेट होती है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे है 5 ईयर। तो 5 इंटू 5 25 से कैंसिल हो जाएगा 100 4 टाइम। 4 इंटू 2 यहाँ पे रेट आ जाएगी 8% पर ईयर। अगला देखिए, टेन और कोट इक्वल में दिए। आपको ये पहले भी काफी मौके में बता चुका हूँ कि टेन और कॉट, साइन और कॉस और सेक और कॉसेक इक्वल में आ जाए तभी पॉसिबल है, जब थीटा का टोटल कितना होना चाहिए 90। तो यहाँ पे थीटा की जगह 3 थीटा है और यहाँ पे थीटा माइनस 22 है। इन दोनों का यदि सम करें और वो 90 के इक्वल में आ जाएगा तभी ये पॉसिबल है। तो इनको ऐड करना है, तो 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 22 डिग्री इक्वल टू में कितना आना चाहिए 90। 22 आगे आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो गया 4 थीटा इक्वल टू 4 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम सिंह और सोहनलाल थे। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या, टोटल जो वोटर हैं वो अपने पास है 80,000। कह रहा है टोटल वोट का 80% जो है वो यहाँ पे वोट कास्ट हुए हैं। यानी 100% वोट कास्ट नहीं हुए, टोटल 180,000 तो टोटल नहीं हुए। 80,000 का 80%, तो 80% निकालोगे, 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। उसके बाद 3 जीरो, तो 64,000 जो वोट थे वो हमारे कास्ट हुए। कह रहा है कि मतदान किए गए यानी जो कास्ट हुए उसका 60% तो इसको मिला राम सिंह को। ये जो टोटल वोट थे कास्ट जो हुए थे 64,000, इसका 60% तो ये लेके गया है। तो बाकी बचा 40% वो किसको मिला सोमनलाल को। यही इस क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो 2 जीरो तो हमारी कैंसिल हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो सारे ऑप्शन में आ रहे हैं। इसके बाद देखिए 4 को 4 से इंटू करोगे तो 16 6। ये आपका एक के ऑप्शन में है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई करो 24 और 1 कैरी था 25 हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने परसेंट अधिक है। उसी संख्या यानी इधर 74% है, वो भी आपको 1894 का, और उसी 1894 का कह रहा है 39%। दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो नंबर तो सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं। नेम नंबर सेम है तो हम डायरेक्ट क्या मान सकते हैं, इसकी जगह 100 भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, क्योंकि नंबर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो एक अपने पास 74 है, एक अपने पास 39 है। तो ये 39 से 74 कितना अधिक है, कितना मोड़ देना, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए कितना चाहता है 35। ठीक है, डिफरेंस कितने का दोनों में 35। किससे ज्यादा है 39 से, तो अपॉन में 39 और इंटू कर देंगे 100 से। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो 3500 जो है इसको 39 से क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन आप देखोगे तो या तो 7 से स्टार्ट हो रहा है या 8 से। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितनी बार भाग जाना है पहले। यहाँ पे यदि देखिए 39 की जगह यदि आपके पास 40 होता और इसको यदि मैं 8 से गुना करूं तो 8 इंटू 4 32, यानी 8 बार पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो 8 बार भाग जाएगा। यदि 40 होता है तो हमारा आता है 320। ये कितना कम है उससे 40 से 1, तो 8 इसमें से माइनस करते हैं, यानी कितना आ गया 312 आ गया। 350 में जब 39 का भाग दिया 8 बार तो 300 बार आया। रिमाइंडर हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 38। अगला जीरो उतार लेंगे 380। ठीक है, अब कितनी बार भाग जाएगा, यदि 40 को आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 इंटू 4 होता है 36, तो ये तो उससे कम है, तो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 89.74%। अगला देखिए, कह रहे हैं राहुल 100 मीटर की दौड़ में
6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। राहुल और भरत को 4 मीटर की बढ़त देता है, उसको आगे खड़ा करता है, यानी 100 मीटर की रेस थी टोटल। ठीक है, राहुल है वो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करेगा, और वो भरत को कह रहा है कि भाई तू 4 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर भी मैं तेरे साथ पहुंच जाऊंगा, तुझे पकड़ लूंगा एंडिंग पॉइंट तक। ठीक है, इसको 4 मीटर आगे ही खड़ा कर देता है, लेकिन फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, राहुल स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा और ये 4 मीटर आगे से रन करेगा सेम टाइम पे। जैसे 10 बजे यहां से दौड़ेगा, ये 10 बजे यहां से दौड़ेगा। लेकिन जैसे राहुल यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे पहुंचता है, तो इसने देखा कि भरत तो अभी भी नहीं पहुंचा पीछे। राहुल के पहुंचने के 4 सेकंड बाद वो यहाँ पे पहुंच रहा है। कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद। ठीक है, जितने समय में राहुल ने स्टार्टिंग से एंडिंग तक टोटल डिस्टेंस कवर की, उतने समय में भारत ने, मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा था, ये वाली डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, हमें इसकी स्पीड पूछिए। क्या पूछिए? स्पीड। तो ये डिस्टेंस हम निकाल लें कि ये कितनी डिस्टेंस इसने कवर की होगी। ठीक है, और टाइम, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी स्पीड। अब देखिए, राहुल ने तो पूरी कितनी कवर की है? 100 मीटर। किस स्पीड से? 6 की स्पीड से। तो यहां से हम इसका समय निकाल सकते हैं। समय क्या होता है? डिस्टेंस, वो 100 मीटर है, अपॉन स्पीड, वो कितनी है? 6। अब डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी चेंज करें किलोमीटर में, तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 1/60 घंटे। या इसको मिनट में बदलेंगे तो हम 60 से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 1 मिनट। 1 मिनट यानी कितना आ गया? 60 सेकेंड। यानी राहुल जो है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक 60 सेकेंड के अंदर अपनी रेस कंप्लीट करता है। समझे? अब क्या बोला आपको कि भरत जो है वो 4 सेकंड से हार गया। इसका मतलब भरत यदि यहाँ पे पहुंचेगा इसके सेम टाइम पे, जब इसने यहाँ से स्टार्ट किया और राहुल ने यहाँ पे, तो सेम टाइम पे पहुंचेगा, तो ये इससे 4 सेकंड क्या लेगा? ज्यादा लेगा, तभी तो 4 से हारेगा। कम कर दोगे तब तो इसका मतलब क्या, वो पहले पहुंच गए। तो भरत को 4 मीटर तो आगे खड़ा था, यानी ये कितनी रेस की इसने? 96 मीटर। और टाइम कितना लगा? 4 सेकंड ज्यादा, तो इसको टाइम लगा 64 सेकंड। हमें पूछी इसकी स्पीड। तो स्पीड क्या होगी? स्पीड हमारे पास होगी, दूरी वो है 96, अपॉन टाइम वो है 64 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन आपके पास है किलोमीटर पर आवर, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। 16 से कट रहा है 4 बार, 16 से कट रहा है 6 बार, 2 से 2 और 2 से 3 और 2 से, ये आ गया 27/5। डिवाइड कर देंगे तो 5.4 किलोमीटर पर आवर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको समझना है। आपने पहले रेस वाला टॉपिक पढ़ा है, ज्यादा बड़ा है नहीं, 2 ही क्लास का है, डाल रखा है। यदि आपने पढ़ा है तो आप इसको इजीली कर लेंगे, बाकी समझाने में थोड़ा टाइम लगा है। अगला देखिए, यहाँ पे एक टेबल दी है अपने को। कह रहा है कि एक स्कूल है, उसमें 5 अपने पास क्लास है, C1 से C5, और उसमें गर्ल्स और बॉयज की हमें यहाँ पे नंबर दिया गया है। कह रहा है C5 में लड़कों की संख्या, तो C5 में बॉयज कितने? 26। प्रति कक्षा पर क्लास लड़कियों की औसत संख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो पहले गर्ल्स का टोटल कर लेंगे, 5 क्लास है, 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा, फिर उस एवरेज से आप कंपेयर करना। तो इन सबको प्लस करें, 25 और प्लस 20 70 और 30 100, तो ये आ गया 126। एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 25.2। तो कह रहा है कि ये जो 26 है वो 25.2 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये तो 26 है और ये 25.2 से कंपेयर करना है, तो इससे तो ज्यादा है, इसका मतलब 100% से ज्यादा वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका देखिए 10% भी यदि आप निकालते हो तो वो कितना हो जाएगा? 2.5 से ज्यादा है ना। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो उससे कम आएगा, तो आंसर इसका होगा 103.17। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। 26 है, 25.2 से आपको कंपेयर करना है, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा 63, और 4 से हमारा हो जाएगा 250। अब ये देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है अपना, 6 और 3 63 से डिवाइड करेंगे, इसको इंटू कर लेते हैं अपन, तो 25 का जो स्क्वायर हुआ, क्योंकि लगातार दोनों नंबर है और 625 होता है, और वो उसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
650 डिवाइड करना है 63 से, तो एक बार डिवाइड होगा 65 में बचे 2, फिर जीरो उतार लेंगे तो यहाँ पे आगे जीरो, क्योंकि भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। ठीक है, अगला देखिए, डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कह रहा है एक विक्रेता 3360 में दो कमीज बेचता है, सेलिंग प्राइस है ये दोनों की टोटल। विक्रेता जो है ऐसे चार कमीज की लागत जो है, चार की जो कॉस्ट प्राइस है वो 5600 है। हमें कह रहा है एक कमीज पे लाभ या हानि। तो ये देखिए, दो की सेलिंग प्राइस दी है, तो एक की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, टू से डिवाइड कर देंगे, इसको टू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दो में इसका भाग देते हैं अपन, 1632, और ये आ गया 80। तो एक की सेलिंग प्राइस अपने पास है 1680, ये चार की यहाँ पे कॉस्ट है, तो चार से डिवाइड कर देंगे तो एक की क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो फोर से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 1400। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से अपन देखें तो 240 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, और इंटू 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20% का, इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, एक टीवी का जो अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो है वो है 50,000। कह रहा है कि 30% की तो सिंगल डिस्काउंट दे रहा है, या 25 और 6% की वो सिंगल, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे, तो कह रहे हैं इन दोनों जो डिस्काउंट दे रहा है सिंगल और सक्सेसिव, इनमें कितने डिफरेंस कितने का वो हमें पूछा है। तो परसेंट में निकाल लें, बात एक ही है, ये तो 30% है। अब इनका सिंगल डिस्काउंट यदि हम निकालें, तो या तो आप फ्रैक्शन में चेंज करके कर लो, या ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वाला जो फॉर्मूला उससे कर सकते हैं। डिस्काउंट है तो माइनस में लेंगे, 25 माइनस 6 प्लस 25 इंटू 6 अपॉन 100, तो ये आ गया 1.5, ये हो गया 31, और इसमें से 1.5 जो है ये माइनस से प्लस, क्योंकि डिस्काउंट में, तो ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 29.5%। कितने का डिफरेंस है दोनों में, 0.5%। तो हमें क्या करना है, 50,000 जो है इसका 0.5% निकालेंगे, वही हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से ये आपका एक जीरो हटेगा, 50 इंटू 5 करेंगे तो 250 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सोवन जो है वो एक पुरानी कार को 2,47,000 में खरीदता है, ये उसकी कॉस्ट है। रिपेयरिंग पे 18,000 खर्च कर रहा है, तो ये भी कॉस्ट में शामिल होगा। और उसको 2,78,250 में सेल कर रहा है, तो हमें कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो पहले देखिए, टोटल हम यहाँ से कॉस्ट देखें कि है कितनी, तो 30 तो दोनों में ही है, फिर प्लस कर देंगे 5 और 6, 265, ये इसका कॉस्ट प्राइस है टोटल, बेच इतने में रहा है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो दोनों में आप देखो प्रॉफिट कितने का है, तो ये हमारे पास है 13,250 का, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज में हमें निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, जो हमारे पास है 2,65,000। परसेंटेज में चाहिए तो हम इंटू किससे कर देंगे, 100 से। तो ये हमारी जीरो सारी क्या होगी, कैंसिल। कहीं भी देखिए फ्रैक्शन में आपको नहीं दिया गया है, इसका मतलब पूरा पूरा इससे डिवाइड होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है और यहाँ भी 5 है, इसका मतलब 5 को जो 5 से इंटू करोगे तो ही आएगा। ठीक है, तो 5 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी आप 5 से इंटू करोगे तो 5 इंटू 5 25, 2, 5 इंटू 6 30 और 2 32, 3, 5 इंटू 2 10 और 3 13, पूरा पूरा डिवाइड। ठीक है, तो यूनिट डिजिट आप जरूर चेक कीजिए। अगला देखिए, यहाँ पे करें अतुल 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 6 की स्पीड से 10 किलोमीटर रन कर रहा है, फिर 45 किलोमीटर की जो दूरी है वो बस से कवर कर रहा है। बस की स्पीड हमें दी गई है, हमें पूछे इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस और टाइम अलग अलग आपके पास है, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस देखिए, पहले वो जा रहा है 4, फिर जा रहा है 10, ये हो गया 14, फिर जा रहा है 45, इनको सबको प्लस कर देंगे तो जो टोटल डिस्टेंस है वो आगे 59। समय की बात करें तो यहाँ पे टाइम हमें निकालना पड़ेगा। समय क्या होता है, दूरी बटे 4। तो पहले 4 किलोमीटर वो जा रहा है किस स्पीड से, 2 की। फिर वो 10 किलोमीटर जा रहा है किस स्पीड से, 6 से। फिर वो 45 किलोमीटर जा रहा है किस स्पीड से, बस में जा रहा है, तो बस की स्पीड होगी 30 की स्पीड से। ठीक है, ये हमारे पास टोटल टाइम होगा। तो ये देखिए, 2 से कैंसिल हो रहा है 3, 2 से हो रहा है 5, ये 15 से हो रहा है 3, और 15 से हो रहा है 2, और ये 2 से हो रहा है 2।
एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6। ये 12 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 2 और 5 से इंटू करेंगे तो 10 प्लस 9। टोटल हमारे पास कितना आ गया? 31 डिवाइड बाई 6। तो इसको हम क्या करेंगे? 31 से डिवाइड, और 6 हमारा ऊपर आ जाएगा। अब आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे 31 से डिवाइड करना, प्राइम नंबर है। 31 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बाकी नीचे किसी में नहीं है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है। बाकी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि यहाँ पे 60 होता, 60 इंटू 6 करते 360 होता, लेकिन उससे एक कम है तो 6 कम कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 360 से अपन 6 कम कर देंगे तो 354 डिवाइड बाई 30। तो 35 में एक बार भाग जाएगा, ठीक है, फिर वापस एक बार जाएगा क्योंकि 44 होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, a अपॉन 2 इक्वल टू b अपॉन 3 इक्वल टू c अपॉन 4 इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन k है। तो हमें पूछा k का मान क्या होगा। आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख सकते हैं, a b c की जगह 2 3 4। देखो हमारा क्या आ जाएगा? k का मान आ जाएगा। ठीक है, मेथड से जाना है। तो ये सारे बराबर हैं, तो बराबर में मान लेते हैं हमारे पास क्या है? कांस्टेंट x है। तो यहाँ से देखिए ये सबके बराबर में है, तो a अपॉन 2 इक्वल टू एक्स हो गया, ऐसे b अपॉन 3 इक्वल टू भी x हो गया, ऐसे c अपॉन 4 इक्वल टू भी x। तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 2x। ठीक है, तो इसके बराबर भी तो क्या है? x है। तो यहाँ पे a की जगह 2x रखेंगे और इंटू 2 है तो ये हो जाएगा 4x, माइनस यहाँ 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9x, प्लस यहाँ 4 रखेंगे तो हो जाएगा 20x अपॉन के, और इक्वल टू x। यहाँ पे देखिए प्लस के तो 24 है, माइनस 9 है, तो बचे कितने? 15x। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा? 15 है। डायरेक्ट भी आप रख सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, 68 छात्रों की कक्षा का जो एवरेज है, जो माध्य है, वो 60 मार्क्स है। 32 जो एक अलग स्टूडेंट की क्लास है, उनका जो एवरेज है 52.5 है। तो हमें कह रहा है कि टोटल सभी को एक साथ मिला दे, 68 उधर बच्चे थे, 32 दूसरी क्लास के, टोटल मिला देंगे तो 100 होगी। 100 का जो होगा एवरेज वो क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, आप एक ये कर सकते हो कि 68 इंटू 60 करो, 32 इंटू 52 करो, ये दोनों को ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट 100 है, एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो वहां से वजह। दूसरा, मैं यूं मान लूं कि 68 जो स्टूडेंट है, इनका एवरेज 60 दिया है। 32 जो स्टूडेंट है, इनका एवरेज हमें दिया है 52.5। मैं मान लेता हूँ कि सभी जो 100 बच्चे हैं उनका मेरा एवरेज है 60। कितना एवरेज है? 60। तो इनका 68 का तो 60 है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अपने कितना एवरेज माना? अपना इमेजिनरी 60। यहाँ पे कितना कम है? तो 7.5 क्या है? कम है। कितने बच्चों का कम होगा? प्रत्येक का कम होगा। एवरेज क्या होता है? प्रत्येक में बराबर बराबर बांट देना, वही तो हो गया। तो यहाँ पे देखिए 7.5 इस एवरेज से कम है, और कितने स्टूडेंट है? 32। तो टोटल कितना कम होगा हमारा? 32 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार आप पॉइंट को भूल जाओ, 75 होता है 25 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 32 इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 4, क्योंकि जब भी 25 को आपको 4 से गुना करना होता है, 25 से गुणा करना होता है, 4 उसमें अलग कर लीजिए, क्योंकि ये तो 100 बनेगा। तो 8 के आगे मैं क्या लगा दूंगा? 2 जीरो, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो वो हो जाएगा 24 100। यहाँ पे कितने पे पॉइंट है? एक पे, तो एक पे पॉइंट लगा दो। यानी 32 को जब आप 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 240। इस टाइप से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? कम है। ये कम है तो ये प्रत्येक 100 बच्चों में क्या हो जाएगा? एवरेज कम होगा। तो 100 है ना, 100 का भाग देंगे यहाँ पे, तो एवरेज जो हमारा पहले था 60, वो कितना कम हो जाएगा? 2.4। तो कम हो रहा है तो कम कर देंगे, और यदि ज्यादा होता तो ऐड कर देते। तो 2.4 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57.6। तो यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो इस टाइप से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, 5 और 125 का हमें पूछा मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या होगा? ए इंटू पी। ए की जगह 5 है, बी की जगह 125 है, इनको इंटू करके इनका वर्गमूल लेते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 to 5। वर्गमूल लेंगे इसका, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 25। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 92 से 97 तक किस बैटरी की जो सेल है उसमें लगातार
डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। तो 35 AH ऑप्शन से चेक करो, क्योंकि सभी को नहीं करना, जो ऑप्शन दिए गए चार उन्हीं को चेक करना। 35 AH, देखिए 92 से ये कम हुआ, लेकिन यहाँ इंक्रीज हो गया, तो ये तो नहीं है। 4AH, ये तो इंक्रीज हो रहा है उल्टा, डिक्रीज देखना। 32AH, ये 114 से कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, लेकिन बाद में बढ़ रहा है, ये कैंसिल। 7AH, ये आपका आंसर आ जाएगा, तीन चेक कर लीजिए। ये देखिए लगातार कम होता जा रहा है, कम हो रहा है। हमें 97 तक की बात करनी है, तो ये 97 तक लगातार डिक्रीज हुआ फिर बढ़ा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, दो संख्याओं का जो योग है, सम जो है वो 126 है। एचसीएफ और एलसीएम हमें 7 और 180 दिए, इनके व्युत्क्रम जो इनवर्स होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, उनका हमें सम पूछा है। तो ये अभी मैं कल आपको जब एलसीएम जो कंप्लीट किया उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए, उसमें बताया। कभी भी रेसिप्रोकल का सम करना हो, ये क्वेश्चन काफी बार आता है, संख्या चेंज करके आता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन यूं मान लीजिए। तो जो सम है वो तो आप ऊपर ले लीजिए, अपॉन इन दोनों को एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो रहा है 18 टाइम, और ये 18 से हो रहा है 10 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 1/10। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्यों करते हैं ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ एलसीएम एचसीएफ में, क्योंकि ये सम हमें दिया गया है, संख्याओं का योग, यानी ए प्लस बी, ठीक है। रेसिप्रोकल निकालना है तो 1/a प्लस 1/b निकालना है, तो एलसीएम यहाँ पे नीचे ए बी आएगा, ऊपर आएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना था 120, तो ऊपर ये ले लिया, नीचे ए इंटू बी। तो संख्याओं का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसलिए अपॉन में लिया 7 × 180। डायरेक्ट आप इसको इस टाइप से कर सकते। अगला देखिए, ए अकेले काम को 18 दिन में कर रहा है, बी है वो इसको कर रहा है 14 डेज में, ए है वो स्टार्ट कर रहा है और अल्टरनेट काम कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में हो गया पूछा है। देखिए एलसीएम की बात करें कि ए 18 डेज में करेगा, बी 17 डेज में करेगा, सॉरी 14 डेज में। तो पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है, इसलिए हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम। 18 आप देखो क्या है, 9 × 2 है। 14 क्या है, 7 × 2 है, ठीक है। तो 9 × 2 ये तो आपका आएगा ही आएगा 18। अब दो इसमें आ गया, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 7 से, तो 18 × 7 होता है 126। ये टोटल आपका आ गया कुल काम। 18 को इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 7। 14 से करेंगे तो कितने बार जाएगा, 9, ठीक है। एक दिन में 7 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 9 यूनिट करेगा। अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। ए स्टार्ट कर रहा है, पहले दिन ए करेगा, फिर नेक्स्ट डे बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, और इस टाइप से काम हमारा आगे रहना हो। ए है ये अकेला यदि काम को करेगा, एक दिन में अपने हिस्से का 7 यूनिट करेगा, बी 9 करेगा, फिर 7 करेगा, फिर 9 करेगा। तो 2 दिन का यदि अपन काम देखें, टोटल 2 दिन में कितना हो रहा है, तो 7 + 9, यही होगा, हर 2 दिन में यही हो रहा है। 16 यूनिट टोटल हो रहा है, ठीक है। हमें कितना करना है, 126 करना है। तो इस काम को, इसको डेज की तरफ ध्यान मत दीजिए, पहले इसको, ये काम ये हो रहा है 2 दिन में 16, हमें इसके पास लेके जाना है 126 के, तो किस संख्या से हम गुणा करें ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसको 7 से यदि गुणा कर देते हैं, तो 16 × 7 112 होता है। तो 112 यूनिट हमारा हो चुका, कितने दिन लगे, तो ये दिन हमारे आगे कितने, 14 डे, क्योंकि 8 से गुणा करेंगे तो वो ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो 14 दिन में कितने यूनिट काम हुआ, 112। अब नेक्स्ट डे कौन आता है, जो स्टार्ट करता है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। तो अगले दिन ए आएगा, वो एक दिन में 7 यूनिट कर रहा है, टोटल 126 है, इसमें से 112 हो चुका, तो रिमेनिंग हमारे पास जो वर्क है, शेष कार्य जो बचा माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 14 यूनिट। तो ये तो अपने हिस्से का एक दिन में कितना करेगा, 7 यूनिट करेगा ही करेगा, ठीक है। 14 था, इसमें से 7 कर दिया, अब रिमेनिंग कितना है, 7 है। तो 15 डेज में आप देखो, टोटल हमारे पास हो गया 119 यूनिट। रिमेनिंग जो वर्क है वो हमारे पास बचा 7 यूनिट। बी एक दिन में 9 यूनिट कर सकता है, तो 7 करने में कितना टाइम लगेगा, 7/9। तो ये आंसर आ जाएगा 15 एंड 7/9। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, ए बी सी है, ये किसी काम को जो है 3, 4 और 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, यदि अलोन अकेले अकेले करें, ठीक है, सेपरेटली, इनको टोटल है वो 432 रुपीज मिल रहे हैं इस काम के लिए। तो कह रहे हैं इसमें से ए का हिस्सा, ए का पार्ट कितना होगा। देखिए, रुपए जो बांटते हैं हम, वो बांटते हैं एफिशिएंसी के रेशियो में, और एफिशिएंसी क्या होती है, समय का उल्टा, टाइम का इनवर्स रेशियो में होता है। तो इन सभी को आप यदि इनवर्स कर देते हो 1/3, ये इसकी एफिशिएंसी होगी।
1/4 ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, और 1/6 ये इसकी एफिशिएंसी। इनका जो रेशियो आएगा एफिशिएंसी का, उसी रेशियो में क्या करेंगे, रुपीज को बांटते हैं। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, ये 4, ये 3 और ये 2। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो बी 3 करेगा और सी 2 करेगा। तो जो जितना ज्यादा काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा, उसको ज्यादा मिलेगा। तो टोटल हमारे पास है 432। तो टोटल के नीचे टोटल लेंगे, टोटल आ गया 9। ए का पार्ट पूछा तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से कर। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल है, 4 टाइम 36, फिर 72 यानी 8। 48 × 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 192 इस क्वेश्चन का हमारा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज हमें एबीसी और डीईएफ है वो कॉन्ग्रेंट दिए, सर्वांग सम। ठीक है, एक तो हमारे पास है ए बी सी, और एक हमारे पास है डीईएफ, दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग। इनके जो भी एंगल होंगे बराबर होंगे, साइड होंगे वो बराबर होंगे। एसी हमें दी गई है 11, ए से डी हमें दी गई है 6, ई से एफ हमें दी गई है 15। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपको पता है इक्वल होंगी। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 15 है तो ये भी 15 होगी। ठीक बात। हमें कह रहा है कि एंगल एफ ई डी ये 85 है। ठीक है, ए बी सी ये 55 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ करेक्शन है क्योंकि सेम ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये इक्वल होंगे, तो ये नहीं हो सकता, या तो ये एसी भी बोला होगा। ठीक है, देखिए पूछा गया एबीसी का पैरामीटर, तो पैरामीटर तो इनको ऐड कर देंगे, 21 और प्लस 11 32 आ जाएगा पैरामीटर, तो ये आ गया। ठीक है, दो ऑप्शन आ गई। इसके बाद पूछा हमें एंगल ई एफ डी ये वाला एंगल पूछा है ना, तो या तो ये एबीसी नहीं है, ये जो एंगल होगा हमारे को जो 55 जो दिया है वो, या तो ये एंगल होना चाहिए, या फिर जो 85 दिया है वो एंगल हो सकता है ये वाला दिया हो। यदि ये 85 होगा और ये हमारा 55 है तो ये भी 55 होगा, तो दोनों का यदि हम सम करें तो ये हो गया 140, तो ये एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा सा करेक्शन में मिस्टेक है, टाइपिंग में हो सकता है, एफ ई डी जो था इसको लिखना था एफ डी ई इस टाइप से, तो थोड़ा सा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है तो जो इनकी कॉन्ग्रेंट है, तो जो इनकी संगत भुजा और संगत कोण है वो बराबर होंगे। यानी दो ट्राइंगल यदि ये दोनों सर्वांग सम है तो ए है वो किसके बराबर होगा, डी के, बी बराबर होगा ए के, और सी बराबर होगा एफ के। ठीक है, अगला देखिए, पिछले 5 महीनों में व्यापारी द्वारा कह रहा है कि इतने रुपए की सेल की गई है, और नेक्स्ट जो मंथ है 6,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए सारे जो मंथ है उनमें टोटल उसको एवरेज चाहिए 6,500 का। तो कह रहा है छठे महीने में वो कितनी बिक्री करेगा। ठीक है, तो एवरेज का क्या मतलब हुआ, 6,500 एवरेज रहना चाहिए 6 महीने का। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक महीने 6,500 6,500 6,500 हमें करना है। तो जितना कम है और दूसरा जितना ज्यादा है वो डिफरेंस लेके चल सकते हो। और क्या कर सकते हैं, ये 5 मंथ का जो टोटल दिया है, अलग अलग दिया, इसको पहले हम प्लस कर लें। ठीक है, ये जितना आ रहा है सिक्स, इनका जो एवरेज जो आ रहा है वो 6,500 से कितना कम या ज्यादा है। यदि ज्यादा आ रहा है तो वो छठे महीने में उतना ही कम होगा, और कम आ रहा है तो वो अगले महीने में ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंस लेके चल रहा हूँ। ये देखिए 6,500 से कितना कम है, तो ये कम है हमारा 65। ये यहाँ पे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 427। ये कितना ज्यादा है, तो ये इससे ज्यादा है 355। ये यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा है, 500 200 735, 730। ये कितना ज्यादा है, 60। तो ये देखिए 65 है ना, 65 को अपन कैंसिल करें माइनस वाला तो 62, तो ये हो गया, और 3 इसमें से कैंसिल कर दे तो यहाँ पे बचा 4। अब ये सारे इतने ज्यादा आ रहे हैं, तो लास्ट वाला जो 6 मंथ होगा इनका टोटल कर लो, वो 6,500 में से उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एवरेज इनका 6,500 होना चाहिए। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, 5 और 4 9, इसके बाद 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये 8 और 3 11, 11 और 4 15। तो 6,500 में से 1,509 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4,991, क्योंकि इधर जितना जाता है तो उतना अगले महीने में क्या होगा, कम होगा। अगला देखिए,
कह रहा है यहाँ पे ओ सेंटर है, बी सी ए जो एंगल है बी सी ए ये 50 डिग्री है। हमें पूछा बी डी ए। अब देखिए सर्कल में सबसे पहले देखिए जो एंगल दिया वो किस चाप से बन रहा है। तो यहाँ पे जो सी पे एंगल बन रहा है वो एक लाइन कहाँ से आ रही है, तो आप कहोगे तो बी से आ रही है। दूसरी लाइन कहाँ से आ रही है, ए से आ रही है, इसी से बन रहा है, इसी चाप से। यहाँ पे डी पे एक लाइन कहाँ से आ रही है, बी से आ रही है, दूसरी कहाँ से आ रही है, ए से आ रही है। तो एक ही चाप द्वारा बनाए गए कोण जो होते हैं शेष परिधि पे वो इक्वल होंगे। तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, दो हमें कह रहा है क्यूब है, उनका जो वॉल्यूम है वो 8 और 27 के अनुपात में वॉल्यूम, ठीक है। बड़े घन का जो आयतन है वो छोटे घन के आयतन से 513 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है, डिफरेंस दिया है। देखिए रेशियो में यहाँ पे 8 और 27 है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 19 का। एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, 513 का। तो 513 जो है वो कितने रेशियो की वैल्यू हमें दी गई, 19 की। हमें पूछा छोटा जो घन है, स्मॉलेस्ट जो क्यूब है उसकी साइड। तो स्मॉलेस्ट जो क्यूब है उसका हम पहले वॉल्यूम निकालें, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 19 से इसको कैंसिल करें दो बार, 38। तो हमारे पास बचेंगे 13 और 3 आ गए तो 133। तो ये हो गया 7 बार कैंसिल। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा छोटे वाले क्यूब का 27 × 8, ये वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो हम इसका क्यूब रूट यदि निकाल लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। तो 27 का क्यूब रूट 3 और 8 का 2। तो छोटे वाले की जो साइड है वो हमारे पास कितने आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, चलिए ये 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सोल्व किए हैं। अभी आपका 2023 जो प्री हुआ था उसका आंसर की आ चुकी है। उम्मीद है सबके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। ओके, थैंक यू एवरीवन।